आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबर को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। मिसाइल मैन, इस नाम को आज पहचान की जरूरत नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको आज हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, बेहद चर्चित रहे हैं। देश के हथियारों के भंडार को मजबूत किया, परमाणु शक्ति बनाया उन्होंने देश को। आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। यह जानना आपके लिए जरूरी है कि उनका जो जीवन रहा था किन संघर्षों से भरा हुआ था। वो एक प्रेरणा थे, उनका जीवन एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो गरीबी में रहकर या ऐसे हालातों में रहकर ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। उनका जीवन हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के, दोस्तों इससे आगे हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज 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 हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइब हमारी प्रेरणा को, हमारी मेहनत को आयाम देता है, हमें कुछ नया और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है। राम विश्रम के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे लगभग 8 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की नाव एक बाढ़ के दौरान बर्बाद हो गई थी। उन्होंने अपने घर का गुजारा करने के लिए पेपर व इमली बेचना शुरू कर दिया था। हाई स्कूल की शिक्षा रामनाथपुरम के स्वर्ण स्कूल से प्राप्त, फिर 4 साल के लिए सेंट जोसेफ में पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जिसके बाद वे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ में सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट पद पर तैनात हुए, उसके लिए चयनित किए गए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्टों पर काम किया। इन सब कार्यों के दौरान उनका दिमाग इस बात से परेशान हुआ कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। उनके पास अपने हथियार नहीं है, अपनी मिसाइल नहीं है, जो कि दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा अवसर था कि वो भारत पर को नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐसे में उन्होंने जब भारत के लिए पहली मिसाइल तैयार की, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने सहयोगी वैज्ञानिक मित्रों विक्रम साराभाई और सतीश धवन के साथ मिलकर देश को पहला मिसाइल दिया। बहुत सारे हथियार और सैटेलाइट दिए। इन मिसाइलों में बात करें तो अग्नि, पृथ्वी और रोहिणी जैसी मिसाइल शामिल हैं। दोस्तों इससे आगे हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज 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 हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइब हमारी प्रेरणा को, हमारी मेहनत को आयाम देता है, हमें कुछ नया और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है। 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इस दौरान उनकी जो छवि पूरे देश में रही वो बेहद अच्छी छवि रही। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो भले ही उनका ये राजनीतिक जीवन सफर बहुत छोटा रहा हो, परंतु इस दौरान भी उनका कोई विरोध नहीं था, कहीं पर उनका कोई विरोध नहीं था। सभी राजनीतिक दल के छोटे बड़े नेता उनका बेहद सम्मान करते थे, कोई द्वेष भाव नहीं रखता था। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उनके प्रतिद्वंदी को, जो एक महिला थी, उनको करीब 1 लाख वोट मिले थे, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम जी को 9 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यह इस बात का प्रमाण था कि विरोधियों में भी उनकी एक शख्सियत थी, उनकी एक पहचान थी, उनका एक व्यक्तित्व था, जिसका लाभ उन्हें इस चुनाव में मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बड़े सम्मानों से भी नवाजे गए हैं मिसाइल मैन। अगर बात करें इनके जीवन की तो इनको जो सम्मान दिए गए हैं उनकी श्रृंखला काफी बड़ी है। संघर्ष भरे जीवन में इनकी उपलब्धियां, जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। देश के लिए परमाणु हथियार, देश को परमाणु शक्ति के रूप में जब ये परमाणु हथियार भारत को मिला तो भारत 5वां देश के बाद 6ठा देश था जो परमाणु शक्ति के रूप में जाना गया।
इससे दुश्मनों के तो होश फाख्ता हो ही गए थे, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि देश आज परमाणु शक्ति के रूप में जाना जाने लगा। तमाम तरह के सम्मानों से नवाजा गया। इन सम्मानों में अगर बात करें तो मूलतः भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ये प्रमुख पुरस्कार थे जो वास्तविकता में उन्हें मिलने चाहिए थे, जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, ऐसी और भी बड़ी खबरें और भी बेहतरीन खबरें हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।